इन दिनों देश भर में नवरात्र की धूम है और देश की राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की रिठाला विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 24 में श्री राम लखन रामलीला कमेटी की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रामलीला और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस रामलीला में काफ़ी अनुभवशाली और मांझे हुए कलाकारों द्वारा रामलीला का जीवंत मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस रामलीला के संस्थापक बीजेपी नेता और दिल्ली की रिठाला विधानसभा से बीजेपी विधायक कुलवंत राणा हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह मंच पर श्री राम वनवास के बाद कैकई और भगत के बीच संवाद का दृश्य चल रहा है। इस रामलीला में मंचन के साथ साथ मेले का भी आयोजन समिति की तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, रामलीला कमेटी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बोर्ड लगाकर पुलवामा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ साथ पाकिस्तान में घुसकर उनका बदला लेने वाले हमारे देश के वीर सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम कर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इस मौके समिति के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा ने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पुलवामा में कायराना हरकत की थी, जो देख मोदी सरकार और हमारी सेनाओं ने बिना किसी आम पाकिस्तानी नागरिक नुकसान पहुंचाए हुए पूरी मर्यादा के साथ मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था, वो काबिले तारीफ है। आगे कुलवंत राणा ने भगवान श्री राम के आदर्शों और रामलीला मंचन के बारे में बताया कि रामलीलाएं रिश्तों के महत्व को आज की युवा पीढ़ी को दर्शाने का काम कर रही हैं। किस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन में हर एक रिश्ते की मर्यादा को बखूबी निभाया। रामलीलाएं हमेशा से लोगों को संस्कार, संस्कृति और मर्यादाओं को आज के समय में जीवंत रखने का अति महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बेहद ज़रूरी भी है। कुलवंत जी, लगातार पिछले कई सालों से आप रामलीला कर रहे हैं, आज भी जो है यहाँ पर रामलीला का मंचन चल रहा है। बोर्ड पर हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की जो यहाँ पर जो है तारीफ यहाँ पर आप लोगों ने की है, क्या बताएंगे इस बारे में? नहीं, 20 साल से रामलीला हो रही है और हम नहीं करा रहे, भगवान श्री राम की लीला भगवान श्री राम करा रहे हैं। हम तो मात्र कार्यकर्ता हैं, भगवान ने हमको इसमें सेवा दी है तो हम सेवा कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का जो बोर्ड लगाया, ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको पता है निश्चित रूप से भारत को सफलता मिली, क्योंकि उन लोगों ने जो पहलगांव में जो निर्मम हत्याएं की और जो कायरता दिखाई, वो दुखदायी था और उसको एक संदेश देना था पाकिस्तान को, और भारत की सेना ने वो संदेश दिया। हमने सिविल अटैक्स नहीं किए, सिविल के ऊपर टेररिस्ट के ऊपर अटैक हुए और उनके 10-11 ठिकाने बिल्कुल नष्ट कर दिए और टेररिस्ट को बहुत बड़ी संख्या में हमारी सरकार ने, हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जगत प्रकाश नड्डा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री महोदय, हमारे राजनाथ सिंह साहब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन सबका सामूहिक निर्णय से और इनके सामूहिक साथ से ये सब सिंदूर का ऑपरेशन और सेना के साथ से ये सफलता प्राप्त हुई है। रामलीला मंचन जैसे जो कार्यक्रम है, इनको कितना ज़रूरी मानते हैं आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि संस्कृति से जो है कहीं ना कहीं देखो क्या है, रामलीला के द्वारा भगवान श्री राम के द्वारा तय की गई मर्यादाएं निरंतर जीवंत रहें, संस्कार जीवंत रहे, संस्कृति जीवंत रहे। और भगवान श्री राम ने कभी भी कोई ऐसा कदम उठाया जो किसी का अहित हुआ हो। श्री राम ने सबके हित के लिए काम किया, पाप के खिलाफ काम किया और बहुत मुश्किल क्षणों में उन्होंने हमला किया है। उन पर हमले पहले हुए हैं, तो वो बुराई के खिलाफ एक उन्होंने जो मुहिम छेड़ी या बुराई उनके समक्ष आती चली गई, उनको नष्ट किया, बुराई के खिलाफ लड़ा और मर्यादाओं के साथ जीवन जिया। मर्यादाएं निर्धारित की मनुष्य के लिए कि मनुष्य किस प्रकार से किन मर्यादाओं के साथ अच्छा जीवन जी सकता है, जिससे संतुलन बना रहे, विवाद ना हो, हमारे रिश्ते पवित्र रहे, बहन का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, पिता का सम्मान, ये सब जितने भी प्रकार के मर्यादाएं समाज में, ये भगवान श्री राम द्वारा स्थापित की गई है और उसी का प्रचार हमारा उद्देश्य है। उसका प्रचार निरंतर होता रहे। हमने भी रामलीला देखी है, हमारे बुजुर्गों ने देखी होंगी और आगे भी जनरेशन है अभी देख रही, आगे भी देखती रहेंगी। ये भगवान श्री राम कृष्ण जी का नाम अमर है और वो नाम हमेशा रहेगा, क्योंकि लीला उन्हीं की है, वही चलाते, व्यक्ति कुछ नहीं है। व्यक्ति आते और जाते हैं, जैसे जल का, नदी का जल का प्रवाह चलता रहता है। भगवान सूर्य रोज़ प्रकाश देते हैं, रोज़ शाम को अंधेरा होता है, इस प्रकार जीवन चलता है। तो इस जीवन में जो मनुष्य जीवन मिला है, जितना जिससे हो सके अच्छा करो, कर भला हो भला, अंत भले का भला। और भगवान श्री राम ने हमारी जो प्रार्थनाएँ हैं, हमारा यज्ञ है, उस सब में विश्व का कल्याण हो, सृष्टि जगत में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार का भाव के साथ हमारा सब ये संस्कृति काम करती है। और वही मर्यादाएं भगवान श्री राम के द्वारा निश्चित की हुई हैं और वही मर्यादा हमेशा आगे चलती रहेंगी।